किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि अच्छी बातें हमको याद रखनी चाहिए और बुरी बातें हमेशा के लिए भूल जानी चाहिए। लेकिन इससे उल्ट हम लोग अच्छी आदतें भूल जाते हैं और बुरी आदतें हमको याद रह जाती हैं। ऐसी एक प्यारी सी कहानी दो भाइयों की है। आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हर एक दूसरे का हर समय ख्याल रखते थे। जब एक भाई बिजनेस के किसी काम के लिए बाहर जाता तो दूसरा भाई उसका पीछे से सारा काम संभाल लेता था। और जो बाहर बिजनेस के लिए गया होता वो साथ में अपने भाई के लिए और उनके परिवार के लिए साथ में कोई ना कोई गिफ्ट साथ में ज़रूर लेकर आता। ये दोनों भाइयों की आपस में डेली की रूटीन बनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। शादियां हो गई दोनों भाई की, लेकिन उनका प्रेम इसी तरीके से बरकरार रहा। समय बीतता गया। एक दिन दोनों में मनमुटाव सा हो गया, कोई छोटी सी बात को लेकर। छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो जो एक मर्यादा होती है बोलने की, उसने वो तोड़कर उससे आगे बढ़ गया। तो भाई इससे इन दोनों के मनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी और अपने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दूसरे की तरफ जो फोकस था, इन दोनों का ध्यान था, वो कम होने लगा। अगर वो बाज़ार में मिलते तो एक दूसरे से नज़रें चुरा कर निकल जाते। बोली चाली इनकी बंद होने लग गई। किसी फंक्शन में जाते, परिवार में जाते तो अलग अलग जाते, पहले इकट्ठे जाते थे। दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा। समय बीतता गया। एक दिन बड़े भाई की बेटी की शादी थी। तो भाई बहुत ज़्यादा उसने खर्च वगैरह किया शादी पर और अपने छोटे भाई के पास चला गया उसको मनाने के लिए। तो छोटा भाई बहुत अकड़ कर बोला और उसने उनसे बात नहीं की। उसने बहुत कोशिश की कि ये शादी में आ जाए। वैसे तो शादी हो भी जाएगी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होगी अगर भाई उसके साथ ना हो। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहा था। तो भाई बेटी की शादी थी, तो भाई उसने उसके जाकर कहा। इन्होंने एक साधु के पास दोनों जाने इकट्ठे जाया करते थे। तो बड़े भाई ने साधु से जाकर महाराज से कहा कि भाई ये मेरा जो छोटा भाई है मुझसे नाराज़ हो गया है। वो मुझसे बात नहीं करता और ना ही वो शादी पर आ रहा है। मैंने उससे बहुत कहा कि तुम शादी पर आ जाओ, लेकिन वो मान नहीं रहा। तो इसके बाद कुछ समय बाद जब छोटा भाई साधु जी महाराज के पास पहुंचा, उनके प्रवचन सुने, तो साधु जी महाराज ने उसको अपने पास बुला लिया और कहा कि भाई तुम्हारे बड़े भाई की बेटी की शादी है, हो गई तैयारियां वगैरह। तो वो चुप कर गया। तो साधु जी ने उनसे कहा कि भाई ये बताओ कि मैंने कल प्रवचन कौन से सुनाए थे जब तुम मेरे पास आए थे। तो बहुत सोचने लगा, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने कौन से प्रवचन सुनाए थे। तो साधु जी ने कहा कि भाई तुम शादी पर क्यों नहीं जा रहे। तो उसने वो बातें झट से बता दी कि भाई आज से 5 साल पहले मेरे भाई के साथ मेरा मनमुटाव हो गया। मुझे से गलती हुई थी कि मैंने भाई को ये बातें कह दी, लेकिन फिर भी वो मुझको आज मनाने आ रहा है, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ अब, क्योंकि उसने भी मुझको कुछ ना कुछ बोला था। तो भी साधु महाराज ने कहा, देखो आज से 5 साल पहले की बातें तुम्हारे मन में याद हैं, और जो मैंने तुमको कल अच्छी बातें बताई थी, जो प्रवचन किए थे भलाई के लिए, वो तुम्हें याद ही नहीं है। जबकि हमको बुराई भुला देनी चाहिए और अच्छाई अपने पास रखनी चाहिए। अब हम उल्ट से उल्ट कर रहे हैं, बुराई को अपने पास रख रहे हैं और अच्छाई को भूल रहे हैं। तो भाई ये बातें समझ गया वो छोटा भाई, और साधु जी महाराज के कहने पर वो शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। शादी हुई, बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों भाइयों ने गले लग लग कर पूरी रस्में निभाई, वहाँ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने शादी का समारोह समाप्त किया। और भाई अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर हमारे मनमुटाव बढ़ जाते हैं। और ये जो मनमुटाव बढ़ जाते हैं, ये जब ज़िंदगी आगे चलती रहती है तो भी आगे जाकर अपने भाई बहनों की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है। तो वहाँ फिर जाकर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं।
वहाँ जाकर एक दूसरे को मनाना पड़ता है, तो भाई दूसरा मानता नहीं है फिर, क्योंकि वो सभी पुरानी बातें अपने दिल में रखी बैठा होता है कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले इसने मुझको ये बात कही थी, तो अब मैं क्यों इसकी बात मानूं। ऐसा हो जाता है। तो भाई हमको अगर खुश रहना है तो भाई हमको अच्छी बातें अपने जहन में रखनी चाहिए, ना कि बुरी बातें। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।